50 साल बाद इंसान फिर से चांद के पास गया। एक पूरी पीढ़ी गुजर गई इस इंतजार में कि कब कोई इंसान धरती से इतनी दूर जाएगा। ये सफर सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक सपने की वापसी थी। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो धरती पर बैठे 8 अरब इंसानों में से कोई नहीं देख सकता। एक ऐसा गहरा राज जो सदियों से चांद के अंधेरे हिस्से में कहीं छिपा हुआ था। उनकी आंखों के सामने अंतरिक्ष का सबसे अनोखा तमाशा शुरू होने वाला था। चांद के पीछे से सूरज बंद हो गया और ये 4 लोग इतिहास के पहले इंसान बने जिन्होंने ये हैरान कर देने वाला नजारा अपनी आंखों से देखा। आज हम उसी पल की बात करेंगे। तो चलिए उस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। 50 साल का लंबा इंतजार और फिर इंसानियत का एक नया कदम चांद की तरफ। ये सिर्फ एक रॉकेट का लॉन्च नहीं था, ये एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदों का उड़ान भरना था। एक ऐसे सपने को जीना था जिसे दुनिया लगभग भूल चुकी थी। जरा सोचिए, सन 1972 अपोलो 17 के बाद जब इंसान आखिरी बार चांद के पास से लौटा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगला सफर करने में 50 साल से ज्यादा लग जाएंगे। 50 साल का एक लंबा खामोश इंतजार। आर्टेमिस 2 इसीलिए सिर्फ एक रॉकेट का लॉन्च नहीं था, ये उस खामोशी को तोड़ने वाली एक गरज थी। ये उस सपने को फिर से जीने की कोशिश थी। और इस अनोखे सफर पर निकले थे 4 लोग, 4 इतिहास रचने वाले। कमांडर रीड वाइसमैन, उनके साथ विक्टर ग्लोवर, पहले ब्लैक एस्ट्रोनॉट जो चांद के इतने करीब जा रहे थे। क्रिस्टीना कॉख, पहली महिला जो इस अनोखे सफर की गवाह बनने वाली थीं। और जेरेमी हैंसन, पहले कैनेडियन जिन्होंने अपने देश का झंडा अंतरिक्ष की गहराइयों में लहराया। ये 4 लोग आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गए। उनका रथ था ओरायन कैप्सूल, एक छोटा सा घर जो उन्हें अंतरिक्ष के खतरों से बचाने वाला था। और इस रथ को अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाने की शक्ति थी स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS रॉकेट में। ये इंसान द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसकी गरज ने ही 50 साल की खामोशी को तोड़ा था। लेकिन जब यान चांद की तरफ बढ़ रहा था, एक रिकॉर्ड जो कई दशकों से कोई नहीं तोड़ पाया था, अचानक टूट गया। जानते हैं कैसे? अब हम उस पल की बात करेंगे जब आर्टेमिस 2 ने इतिहास के पन्नों को ही पलट दिया। एक ऐसा रिकॉर्ड जो एक मुश्किल, लगभग नाकाम मिशन की निशानी था, उससे भी आगे निकल गया ये नया सफर। ये सिर्फ दूरी तय करना नहीं था, ये इंसानी हिम्मत की एक नई सीमा को लांघना था। शायद आपको सन 1970 का अपोलो 13 मिशन याद हो। ये एक ऐसा मिशन था जो एक सपने से एक डरावने हादसे में बदल गया था। जब उनका यान खराब हो गया तो उन्हें जिंदा वापस लाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, चांद के पीछे से घूमकर आना। उस जान बचाने की मजबूरी में उन्होंने अनजाने में एक रिकॉर्ड बना दिया, धरती से सबसे दूर जाने का इंसानी रिकॉर्ड। एक ऐसा रिकॉर्ड जो 50 साल तक कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन आर्टेमिस 2 ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वो धरती से 4,06,773 किलोमीटर दूर गए। जरा इस दूरी को महसूस कीजिए, इतनी दूर जहां से हमारी पूरी धरती एक छोटे से नीले कांच के गोले जैसी दिखती होगी। इतनी दूरी से अपने घर को, अपनी दुनिया को देखने का एहसास आखिर कैसा होता होगा? जब एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कॉख ने चांद की उस अनजान साइट को देखा तो उन्होंने कहा था, आपको अंदर से एहसास होता है कि ये वो चांद नहीं है जिसे आप रोज देखते हैं। एक अजीब, हैरान करने वाला एहसास। रिकॉर्ड तो टूट गया था, लेकिन असली राज अभी बाकी था। चांद के दूसरी तरफ कुछ ऐसा हुआ कि नासा के साइंटिस्ट्स भी सांस रोके बैठे रह गए। अब हम इस सफर के सबसे बड़े राज की तरफ बढ़ते हैं। चांद के उस अंधेरे हिस्से में जिसे धरती से कभी नहीं देखा जा सकता, एक अनोखा खेल होने वाला था। एक ऐसा सूर्य ग्रहण जो आज तक किसी भी इंसान ने नहीं देखा था। हमारे चांद का एक राज है जिसे टाइडल लॉकिंग कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे आप एक धागे से पत्थर बांधकर घुमा रहे हों। पत्थर का एक ही हिस्सा हमेशा आपकी तरफ रहता है। बिल्कुल इसी वजह से हम धरती से हमेशा चांद का एक ही चेहरा देख पाते हैं। उसका दूसरा हिस्सा, जिसे फार साइड कहते हैं, सदियों से हमसे छिपा रहा है। इसलिए ये इंसानी आंखों के लिए हमेशा एक पहेली बना रहा। जैसे ही ओरायन यान चांद के पीछे गया, धरती से उनका सारा संपर्क, हर कम्युनिकेशन टूट गया। 40 मिनट तक पूरी खामोशी। नासा के कंट्रोल रूम में पूरी दुनिया सांस रोक कर बैठी थी।
कोई नहीं जानता था कि उस अंधेरे में उन 4 लोगों के साथ क्या हो रहा था। वो बिल्कुल अकेले थे। और उसी गहरी खामोशी में इतिहास बन रहा था। चांद एक दीवार की तरह उनके और धरती के बीच आ चुका था, हर रेडियो सिग्नल को रोकते हुए। और ठीक उसी पल एक खगोलीय संयोग हुआ। सूरज, चांद और उनका छोटा सा ओरायन कैप्सूल एक बिल्कुल सीधी रेखा में आ गए। उन 4 ऐतिहासिक गवाहों के लिए सूरज ग्रहण में जा चुका था। धरती पर जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट तक चलता है, लेकिन वहां चांद के पीछे उन एस्ट्रोनॉट्स ने उस अंधेरे को लगभग 53 मिनट तक महसूस किया। सोचकर देखिए, पूरा 1 घंटा अंधेरे में। उनकी खिड़की के बाहर सूरज का सिर्फ एक हीरे जैसा चमकता हुआ रिंग दिख रहा था और बाकी पूरा ब्रह्मांड एक गहरे काले अंधेरे में डूबा हुआ था। ग्रहण खत्म हुआ और तब एक एस्ट्रोनॉट ने कैमरा उठाया। उसने जो फोटो खींची वो इतिहास की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक बन गई। उस ग्रहण के बाद जब रोशनी वापस आई तो उनके सामने एक ऐसा नज़ारा था जिसे बयान करना मुश्किल है। एक नई तस्वीर, एक नया अर्थराइज जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया और उसने इंसानियत को एक नया नजरिया दिया। सन 1968 में अपोलो 8 मिशन ने अर्थराइज की पहली तस्वीर ली थी। चांद की सतह से उगती हुई नीली धरती। उस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया का सोचने का तरीका बदल दिया था। हमें पहली बार एहसास हुआ कि हमारा घर इस विशाल अंतरिक्ष में कितना छोटा, कितना नाजुक और कितना खूबसूरत है। लेकिन आर्टेमिस 2 ने उससे भी आगे की एक तस्वीर ली। एक ही फ्रेम में हमारी नीली धरती, धरती के ऊपर चमकते हरे और लाल रंग के ऑरोरास और उसके पास ज़ोडाइकल लाइट का हल्का त्रिकोण जैसा ग्लो। ये रोशनी हमारे सोलर सिस्टम में फैले धूल के कणों से टकरा के आती है। तीनों चीजें एक साथ एक ही फ्रेम में। ये सिर्फ एक फोटो नहीं थी, ये कुदरत द्वारा बनाई एक कॉस्मिक पेंटिंग थी। जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए, आप वहां हैं, 4 लाख किलोमीटर दूर। आपके सामने आपका पूरा ग्रह, आपका घर, आपकी सारी यादें सब उस एक नीले गोले में कैद हैं। इतनी दूर से अपनी धरती को देखना कैसा लगता होगा? अंतरिक्ष ऐसे ही अनोखे और हैरान कर देने वाले राजों से भरा पड़ा है और उन राजों को आप तक लाना हमारा काम है। अगर आप हमारे साथ इन राजों से पर्दा उठाना चाहते हैं तो द स्टेलर दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला राज आप तक सबसे पहले पहुंचे। आर्टेमिस 2 सिर्फ एक फ्लाई बाय मिशन था, एक झलक, ये एक टेस्ट था, लेकिन इसने आने वाले कल के लिए बड़े बड़े दरवाजे खोल दिए हैं। इंसान का अगला बड़ा कदम अब ज्यादा दूर नहीं। देखिए, ये आर्टेमिस प्रोग्राम का दूसरा पड़ाव था। आर्टेमिस 1 में ओरायन कैप्सूल ने बिना इंसान के सफर किया था। इस बार आर्टेमिस 2 में इंसान उसके साथ गए और अब आर्टेमिस 3 की बारी है, जब 50 साल बाद इंसान फिर से चांद की मिट्टी पर अपने कदम रखेगा। आर्टेमिस 2 ने 50 साल का फासला मिटा दिया है। अपोलो से आर्टेमिस तक का ये सफर इंसानी जज्बे और कभी ना हार मानने की कहानी है। आज जब हम ISRO के मिशंस को देखते हैं तो यही सपना हमारी आंखों में भी होता है। आज चांद थोड़ा और पास आ गया है और शायद एक दिन हम भी वहां होंगे। लेकिन चांद पर उतरना आसान नहीं। वहां कौन से खतरे हैं? आर्टेमिस 3 में जब इंसान चांद पर उतरेगा तो उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? हमारा अगला सफर उसी राज पर से पर्दा उठाएगा। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द स्टेलर दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले राज में। तब तक अंतरिक्ष के अंधेरों में खो जाइए। 50